नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शत्रुजीत दलाई और आज मैं आप सभी के लिए देश विदेश की 10 सबसे बड़ी खबरें लेके आ गया हूं। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, रोज का इंस्टेंट खबरें के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। आज दिन है 4 अक्टूबर 2025 शनिवार। आज का पहला खबर, बीजेपी ने राहुल गांधी को बताया भारत विरोधी। कहा 140 साल पुरानी कांग्रेस पर 100 साल से एक। पहले हाइलाइट्स बताना चाहूंगा। कोलंबिया में राहुल गांधी ने भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमले का किया दावा। फिर दूसरी बार राहुल को लोकतंत्र में सूल बताया। कांग्रेस के अन्य नेताओं को नजरअंदाज करने का आरोप। फिर तीसरे में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल पर विदेशी में भारत विरोधी बयान देने का लगाया आरोप। नई दिल्ली, कोलंबिया में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अटैक होने की बात कही है। इसके पश्चात भाजपा ने पलटवार किया। पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस बारे में कहा है कि 140 वर्ष पुरानी पार्टी पर 100 वर्ष से एक ही परिवार का अस्तित्व था। इस बीच कांग्रेस के पतन एवं सत्ता नहीं मिलने के बदवासी में अपनी आदत के अनुरूप विदेशी की धरती से आपत्तिजनक बयान भी दे डाले हैं। ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है। भारत विरोधी शक्तियों का जाने अनजाने में एक टूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने इस बारे में कहा है कि राहुल गांधी की विदेशी यात्रा में भारत विरोधी बयान की एक लंबी सूची है। वही सितंबर 2017 से लेकर अक्टूबर 2025 के कोलंबिया में दिए भाषणों में उन्होंने यह सब कर दिया। एक भाषण लगभग 100 वर्ष पूर्व चैथम हाउस में महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था एवं दूसरा बयान 2023 में उसी चैथम हाउस में राहुल गांधी के दिए भारत का विरोधी बयान को देखें। आज राहुल गांधी का भारत का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई नहीं देता। सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा भारत के तीव्र गति से आर्थिक प्रगति दिखाई नहीं देती है। खबरों का कहना है कि राहुल गांधी को चैथम हाउस ब्रिटेन की हालिया रिपोर्ट एवं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट नहीं देता। वहीं वर्ष 2024 में ग्लोबल टाइम्स ने भारत के इकोनॉमिक्स रिफॉर्म की तारीफ दिखाई नहीं देती। कांग्रेस में एक से एक बुद्धिमान लोग हैं जो अपने अपने विषयों के जानकार हैं। उनको नहीं बुलाया जाता है और राहुल गांधी को उसमें क्यों आमंत्रित किया जाता है। नंबर 2 पर, ठिकाना बदल रहे पाक आतंकियों को वायुसेना की चेतावनी। हमें सब पता है, कहीं भी जाओ खत्म कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से आगे हुए आतंकियों को अब भारतीय वायुसेना ने खुली चेतावनी दे दी है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शुक्रवार को बताया कि उन्हें इस बात का पहले से अंदाजा था कि आतंकी अपना ठिकाना बदलेंगे। हालांकि उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वे कहीं भी छिप जाए, भारत उन्हें वहीं खत्म करने की क्षमता रखता है। वायुसेना दिवस से पहले एक संवाददाता सम्मेलन में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ये जाहिर था कि अगर हम उन्हें मारेंगे तो उनके अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। उनको पता चल गया था कि वे नकाब हो गए हैं। अब हमें खबरें मिल रही है कि आतंकी अपने ठिकानों को बदल रहे हैं और अब वे बड़े ढांचों के बजाय छोटे ठिकाने बना रहे हैं ताकि वो अच्छी तरह से मर्ज हो सके। लेकिन अगर हमें सटीक खुफिया जानकारी मिलती है तो हमारे पास अब ऐसी तकनीक और क्षमता है कि हम उनके किसी भी ठिकाने में गहराई तक जाकर सटीक निशाना साध सकते हैं। नंबर 3 पर, आई लव मोहम्मद के प्रदर्शन पर योगी सरकार के एक्शन से भड़के बीजेपी नेता। इस्तीफे की मांग। उत्तर प्रदेश के बरेली और कानपुर जैसे शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरने वाली भीड़ के खिलाफ योगी सरकार की सख्ती पर भाजपा के अंदर ही आवाज उठी है। जम्मू कश्मीर के भाजपा नेता जहांजेब शेरवाल ने योगी सरकार के एक्शन पर एतराज जताते हैं और कहा कि यह सबका साथ और सबका विकास के नारे के विपरीत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पुलिस जिस तरह एक्शन ले रही है वो बदले की कार्रवाई करने जैसा है। इससे मुसलमानों का भरोसा भाजपा सरकार पर कम हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो मेरे पास इस्तीफा देने का अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। नंबर 4 पर, पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और लूट का नतीजा है पीओके में अशांति। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी प्रतिक्रिया। नई दिल्ली, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाक सैनिकों की बर्बरता को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों में सरकार के द्वारा संसाधनों की संगठित लूट का नतीजा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने पाकिस्तान के कब्जे
वाले कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की खबरें देखी है, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल है। इन क्षेत्रों पर पाकिस्तान का जबरन और अवैध कब्जा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को उसके भयावह मानवाधिकार उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। नंबर 5 पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला, अच्छी किस्म की धान पर मिलेगा 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस, अन्नदाता का सम्मान। तेलंगाना सरकार राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। दरअसल धान उत्पादन किसानों को अब उनकी मेहनत का और बेहतर मूल्य मिलेगा। अन्नदाता का सम्मान योजना के तहत राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अच्छी किस्म की धान पर किसानों को 500 प्रति क्विंटल का विशेष बोनस दिया जाएगा। यह फैसला न सिर्फ किसानों को राहत देगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत प्रदान करेगा। नंबर 6 पर 500 करोड़ का बजट, 10 मांगों पर ट्रायल। भारत में बनने जा रहा है पहला हाइड्रोजन हाईवे, क्यों है खास, चलिए जानते हैं। भारत तेजी से बदलते दौर में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने और साफ ईंधन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतीश गडकरी ने भारत के पहले हाइड्रोजन हाईवे शुरू करने की घोषणा की है। यह घोषणा केवल एक तकनीक परियोजना की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक मजबूती की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। गडकरी ने विश्व हाइड्रोजन इंडिया कार्यक्रम में कहा कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जा रहा है। उनका कहना था कि दुनिया में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन ट्रकों का परीक्षण भारत में शुरू किया जा रहा है। उनके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इस योजना के तहत 5 बड़े औद्योगिक समूहों को जिम्मेदारी दी गई है, जो 37 हाइड्रोजन ट्रकों को अलग अलग मार्गों पर चलाएंगे और उनके संचालन के लिए 9 हाइड्रोजन रिफिलिंग स्टेशन स्थापित करेंगे। इस काम में टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, वोल्वो, बीपीसीएल, आईओसीएल, एनटीपीसी और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां साझेदार है। नंबर 7 पर शोभा यात्रा पर पथराव, दुर्गा प्रतिमा खंडित, आस्था के पर्व पर दिखा इस्लामी कट्टरपंथियों का आतंक। गरबा पंडाल में नाम बदलकर घुसे मुस्लिम युवक, हिंदू युवतियों से की छेड़खानी। नवरात्रि के मौके पर आयोजित दुर्गा पूजा और गरबा पंडालों को इस्लामी कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया। कहीं मुस्लिम युवकों ने जबरन घुसकर महिलाओं से छेड़खानी की तो कहीं दंगे फैलाए गए। हिंदुओं की आस्था से जुड़े पर्वों पर आतंक फैलाना जिहादियों की आदत बनती जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रि के मौके पर आयोजित दुर्गा पूजा और गरबा पंडालों को इस्लामी कट्टरपंथियों का कहर देखने को मिला। कुछ जगह पर मुस्लिम युवकों ने जबरन घुस कर महिलाओं से छेड़खानी की तो कहीं मजहब के नाम पर दंगे फैलाए गए। वहीं दूसरी ओर सनातन संस्कृति की रक्षा को लेकर भी इस बार कुछ खास पहले देखने को मिली। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई आयोजनों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने वाले बोर्ड लगाए गए। इसके साथ ही गरबा पंडालों में लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ जागरूकता प्रदेश प्रसारित किए गए। नंबर 8 पर इस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए लिया बड़ा फैसला, अब स्टूडेंट्स को देगी डबल स्कॉलरशिप। बिहार में अभी अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए अलग अलग पार्टियां पूरी तैयारी में लगी हुई है और उन्हीं सबके बीच में नीतीश सरकार ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पहले के मुताबिक ज्यादा छात्रवृत्ति दी जाएगी। पहले की तुलना में अब बिहार सरकार बच्चों को दोगुना छात्रवृत्ति देने वाली है। आइए फिर आपको बताते हैं किस क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को पहले कितना स्कॉलरशिप मिलता था और अब उन्हें कितना मिलने वाला है। बिहार के सभी प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 10वीं में पढ़ रहे छात्र छात्रियों को पठन पाठन में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री बालक बालिका छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत मिलने वाली स्कॉलरशिप को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पहले से चौथी तक के छात्रों को पहले 600 रुपए दिए जाते थे और अब उन्हें बढ़ाकर 1200 कर दिया गया है। वहीं 5वीं से 6वीं कक्षा के छात्रों को 1200 रुपए दिए जाते थे और अब वो भी डबल कर दिया गया है, तो उन्हें अभी 2400 रुपए मिलेंगे। अब रही बात 7वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा के छात्रों की, तो बता दें कि पहले उन्हें 1800 रुपए छात्रवृत्ति के तौर पर दिया जाते थे और अब सरकार की उस घोषणा के बाद उन्हें 3600 रुपए दिए जाएंगे। नंबर 9 पर सांस लेने के लिए तड़प रहे थे जुबिन, क्या जानबूझकर सिंगर को दिया गया था जहर? रिमांड कॉपी से बड़ी साजिश का खुलासा, गवाह ने लगाई ये आरोप। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत मामले में साजिश की परतें खुलने लगी है। रिमांड कॉपी में चश्मदीद
संबंधित गवाह के हवाले से बताया जा रहा है कि जुबिन गर्ग की मौत से सिद्धार्थ शर्मा और श्यामकानू महंत की संलिप्तता थी। इससे पहले पुलिस ने संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी और फीमेल सिंगर अमृत प्रभा महंतो को गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार वो दोनों इस दिन जुबिन गर्ग के साथ थे। रिपब्लिक टीवी को जुबिन गर्ग मौत मामले में आरोपी सिद्धार्थ शर्मा की एक्सक्लूसिव रिमांड कॉपी मिली है। जुबिन की मौत की जांच कर रही एसआईटी द्वारा तैयार किए गए रिमांड नोट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सिद्धार्थ शर्मा पर आपराधिक साजिश, हत्या और गैर हरतन हत्या जैसे गंभीर अपराधों में नामजद एफआईआर दर्ज है। मुख्य गवाह शेखर ज्योति गोस्वामी ने कहा कि शर्मा ने अपनी मौत से पहले जुबिन गर्ग से यार्ड का निमंत्रण जबरन छीन लिया था और इसे एक दुर्घटना के रूप में पेश करने की साजिश रची थी। शेखर ज्योति गोस्वामी ने आरोप लगाया कि सिद्धार्थ शर्मा और उनके सहयोगी श्यामकानू महंतो ने जानबूझकर जुबिन को जहर दिया और अपनी साजिश छिपाने के लिए विदेशी शराब का इंतजाम किया। नंबर 10 पर एशिया कप में मचा बवाल, भारतीय महिला टीम के लिए बनेगा मुसीबत। पूर्व विकेटकीपर ने दिया दो टूक जवाब। पूर्व विकेटकीपर सबा करीम का मानना है कि हाल ही में हुए एशिया कप के विवाद का कोलंबो में भारतीय महिला टीम के पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी विश्व कप मैच पर बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन हरमनप्रीत कौर की टीम बाहरी चर्चाओं से ज्यादा चिंतित नहीं होगी और इस दबाव से निपट लेगी। भारतीय पुरुष टीम ने यूएई में एशिया कप के दौरान हुए 3 मुकाबलों में पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। खिताब जीतने के बाद भी भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, जो एशिया क्रिकेट परिषद यानी एसीसी अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री है। आज के लिए बस खबर इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।